नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज मैं आपको सभी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों का रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को जबरदस्त क्लास लेके आया हूं। आपका एनसीईआरटी 6 to 12 महेश वर्णवाल का जो मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर, जिसमें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के बारे में और उनके 10 गुरु जो हैं सिख धर्म के, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पर आपका नानक, ये जो नानक है, गुरु नानक, सबके साथ गुरु नानक, ये 1469 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1469 में जन्म होता है, 1539 में इनकी मृत्यु होती है। ये है गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रथम संस्थापक। सिख धर्म के प्रथम संस्थापक कौन है? गुरु नानक, जिनका जन्म 1469 में होता है, मृत्यु 1539 में होती है। ये सिख धर्म के संस्थापक है। इनकी सिख धर्म के संस्थापक है। 1469 में जन्म है, 1539 में मृत्यु है। इनका मृत्यु होती है करतारपुर में। मृत्यु कहाँ होती है? करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है 1539 में। और तलवंडी नाना काना साहब जो पाकिस्तान में पड़ता है, तलकंडी नाना काना साहब पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। किनका? गुरु नानक का। अब आइए गुरु अंगद के बारे में। दूसरा जो सिख धर्म के गुरु थे वो गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का जन्म जो होता है 1539 में, ठीक है ना, और 1500, ठीक है ना, 52 में। गुरुमुखी लिपि का जनक आपसे पूछा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट और VVI बात ये पूछा जाएगा कि गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है। तो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? तो आपका जो गुरुमुखी लिपि का जनक कौन है या बताइएगा। गुरुमुखी लिपि का जनक आपका गुरु अंगद। कौन सा है? गुरु अंगद आपका गुरुमुखी लिपि के जनक है। उसके बाद है अमरदास, आपका अमरदास। इसका जो है 1552 से लेके 1574 ये सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना और विवाह पद्धति का, ठीक है ना, चलन का प्रचलन किया था। कहता है अमरदास जो है सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। कौन? अमरदास। उसके बाद है आपका रामदास। ये रामदास ये 1574 से 1581 तक इसका समय है और अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर, रामदास ही है जो अमृतसर की स्थापना किया था। और अमृतसर की स्थापना के लिए इसे अकबर जो है इसको भूमि दान में दिया था। अकबर क्या किया था? इसको भूमि दान में दिया था अमृतसर की स्थापना के लिए। याद रखिएगा, रामदास को अकबर ही ने अमृतसर की स्थापना के लिए भूमि दान में दिया था। पूछा जाता है कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए भूमि दान में दी थी? तो अकबर आंसर कर दीजिएगा। रामदास जो अकबर भूमि दान दिया था अमृतसर की स्थापना के लिए। आइए अर्जुन सिंह जिसे जहांगीर मरवा देते हैं। ये अर्जुन है जिन्हें कौन मरवा देते हैं? जहांगीर मरवा देते हैं। इनका 1581 1606 गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे। किसका किए थे? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे। अमृतसर में हरमंदिर साहब की स्थापना किए थे, जिसे हरमंदिर साहब को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जहांगीर ने फांसी की सजा दे दी थी। यहाँ भी बताए थे किसने फांसी की सजा दिलाई? जहांगीर। किसको? अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी। इसके लिए जहाँ अर्जुन सिंह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। इसने हरमंदिर साहिब जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाता है निर्माण करवाया था और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हरगोविंद सिंह छठा गुरु है सिख धर्म का। हरगोविंद सिंह जो 1600 से 1645 तक इनका कार्यकाल है। ये अकाल तख्त की स्थापना की। पूछा जाता है अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह जो सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था। सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित करने का काम कौन किया था? हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। अकाल तख्त की स्थापना पूछा जाएगा तो अकाल तख्त की स्थापना बताइएगा हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना।
और सिखों के एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। उसके बाद है हर राय, ये जो 7वां गुरु है सिख के हर राय, इसका जो कार्यकाल है 1645 से 1661। तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजने का कार्य कौन किया था? हर राय। हर राय का पुत्र का क्या नाम है? तो राम राय। हर राय के पुत्र का क्या नाम है? राम राय। राम राय को कहाँ भेजा था? मुगल के दरबार में भेजने का कार्य किया। मुगलों को उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। तो पूछा जाएगा कौन सा ऐसा सिख धर्म के गुरु थे, कौन सा ऐसा सिख धर्म के गुरु थे जो अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजा था? तो आंसर कीजिएगा हर राय। हर राय एक ऐसे सिख धर्म के गुरु थे जो मुगल दरबार में अपने पुत्र को भेजने का काम किया था, जिसका उस पुत्र का नाम था राम राय। पुत्र का क्या नाम था? राम राय। याद रखिएगा, हर राय का पुत्र का नाम राम राय था जो मुगल दरबार में पहुंचने का काम किए। उसके बाद है हरकिशन। याद रखिएगा, सिख के 8वें जो गुरु है वो हरकिशन है और हरकिशन का जो कार्यकाल है 1661 से 1664। अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। अल्प वयस्क अवस्था में इसकी क्या हो जाएगी? बहुत छोटी सी उम्र में इनकी कहने का मतलब क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। तेग बहादुर। ये तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु भी है। तेग बहादुर सिख धर्म के ये 9वें गुरु हैं। औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। औरंगजेब द्वारा फांसी, जैसे गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी, उसी प्रकार सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। और सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म आपको पटना में हुआ है, बिहार पटना में जन्म होता है। सिख के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये कहते हैं सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना। 1666 ईस्वी में हुआ था जन्म। पटना 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, पटना में। सिख के 10वें और अंतिम गुरु हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। किसका किया था? खालसा पंथ की। याद रखिएगा, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ, इसने खालसा पंथ की स्थापना की। और क्या क्या है इनकी खासियत देखिए। खालसा पंथ की स्थापना किए थे। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किए। सिख के लिए 5 कंगार, केस, कंधा, कृपान, कक्ष एवं करा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की घोषित किया। यह है आपका गुरु गोविंद सिंह का कार्य। एक बार फिर से बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह ये सिख के 10वें और अंतिम गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु हैं। इनका जन्म पटना में होता है, 1666 ईस्वी में होता है। यह खालसा पंथ की स्थापना की। सिख के लिए 5 कंगार, केस, कंधा, कृपान, कक्ष एवं करा अनिवार्य किए। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को ही मतलब गुरु घोषित किया था। और गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा था? तो अर्जुन देव। कौन लिखा था? अर्जुन। गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहिब लिखने का कार्य किए थे। तो इस प्रकार से ये जो 10 गुरु के बारे में बातचीत हुए थे, ये आपका सिख के 10 गुरु हुए थे, जिसमें प्रथम गुरु नानक हुए और अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु के बारे में आज हम लोगों ने महेश वर्णवाल के NCERT 6 से 12th तक में जानने का प्रयास किए। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।